मुबारकबाद देते हैं। कलीसिया, ये दुआ आपके लिए है, आपके जीवन के लिए। जब आपके बच्चे खुदावंद के हुजूर दुआ करते हैं तो बखूर की मानी जाती है। खुदावंद का कलाम कहता है कि बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि आसमान की भाषा इनकी है। ऐसों की है, ऐसों की है। दिल के साफ होते हैं, पाक होते हैं, पवित्र होते हैं, और खुदावंद करीब से सुनता है, करीब से सुनता है। तैयार हो जाएंगे वचन के लिए सब? हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु नासरी आज आपके बच्चों ने खूबसूरत प्रस्तिश की है, बखूर की मारे पहुंची है आपके हुजूर में। अब वक्त है, आप बोलेंगे और हम सब सुनेंगे। यस, आप अपने कलाम को भेज के चंगाई देते हैं, उसको चंगा कर देते हैं। तो खुदावंद आज कुछ ऐसा हो जाए कि हमारे सुनने वाले कान हो, खुदावंद लब तो हमारे हो और कलाम आपका हो, और कलीसिया के लिए बरकत का बायस हो। इनके जीवन में तब्दीली आए, कुछ खास हो जाए आज। और खुदावंद ऐसा हो गया है, आमीन, क्योंकि आपके बच्चे उनके द्वारा सब कुछ होने लग जाता है। खुदावंद अपने आप को पीछे करता हूँ, आप सामने आ जाइए। मैं आपके लहू में छुपता हूँ। आज खुद आप हम कलाम और आज आपके अद्भुत काम हम देखने पाए अपनी आंखों से। ये सब कुछ मैं मांगता हूँ आपके प्यारे बेटे और हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। एक आयत को पूरा कीजिए आप। तेरा कलाम मेरे काफी है। तेरा नहीं, किसने कंप्लीट किया? किसने कंप्लीट किया है? तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चानन चराग है और मेरी राह के लिए रोशनी है। वचन आपको इधर होना चाहिए। हाँ, आप ऐसे ही बोला करें। जब बोला जाए एक छोटा सा वचन से पूरा कीजिए। आप लोग अपनी अपनी बाइबल अपने हाथ में रखिए। आज हम कुछ खास बातें सीखेंगे प्रभु के हुजूर में। आपको पता है जो फौज में ट्रेनिंग करते हैं लोग, हर एक औहदा अलग अलग होता है, और इसी तरह की ट्रेनिंग का टाइम भी कम होता है, ज्यादा होता है। जो जंगी पायलट होते हैं वो और तरह की ट्रेनिंग करते हैं, और जो फौज में आगे जाके लड़ते हैं फ्रंट पर, उनकी और तरह की ट्रेनिंग होती है। और खास करके कुछ ऐसे भी फौजी होते हैं जो स्पेशल फोर्स कहलाती है, उनकी ट्रेनिंग अलग होती है। और कुछ ऐसे फौजी भी होते हैं जो खाना बनाते हैं, होते हैं जी। और कुछ ऐसे फौजी होते हैं जो सिर्फ फौज को लेकर जाते हैं। सबकी अलग अलग ड्यूटी है। और आप लोगों ने एक और भी देखो, रेसलिंग देखी आप लोगों ने? कितने लोगों ने देखी? तकरीबन सब नहीं देखी है, ये देखते होंगे। और उनमें एक बात भी लिखते हैं कि ये ट्राई जो है बच्चे घर पे ना करें। ना हो कि मतलब मंजर देख के तसेरी पार लें, मना करते हैं कि ये ट्राई हर एक आदमी ना करे। ऐसे नहीं छत पे जाके छलांग लगाते। इस तरह जो नए नए प्रभु में आए हैं लोग, उनके लिए खास बातें हैं आज सीखने के लिए। कई दफा होता है कि हम लोग देखते हैं चर्चेस में हीलिंग्स हो रही है, हाथ रख रहे हैं पास्टर जी और लोग चंगे होते हैं। तो नवे विश्वासी के दिल में भी ऐसे आ जाता है एकदम कि जी मंगी अंज कराते चंगे। तो हाथ रखने से पहले, प्रार्थना करने से पहले आपको पूरे तौर पर तैयार होने की जरूरत है। ऐसे नहीं युद्ध डाल लेना पहले ही। नए नए लोग आए प्रभु में और बच्चे थे, जवान बेटियां बेटे। तो जो नाला था, जो गुजरना था जिस जगह से, वो टूट गया, पानी का पुल। हाँ, पुल जगह नाला जगह वो टूट गया।
अब उन्होंने बोला, एक ने जज्बाती होके कि यीशु मसीह साडा पानियां दे उत्ते तुरया सी जी। तो उसने जल्दी से कोशिश की कि तेज पानी से मैं गुजर जाऊंगा और वो बह गया। सच्ची बात है, अच्छी हवा की बात नहीं है, समझे? और वो बह गया। लिखा कि तू अपनी खुदा को ना आजमा। मैं बताना चाहता हूं, जब आप लोग खुदावंद के हजूर में कभी वक्त आए किसी पे दुआ करने का, तो आपको इख्तियार दिया जाए प्रभु के हजूर से, आपके पास वो ताकत हो। वरना कई दफा बातें उल्टी पड़ जाती हैं, आपके घराने के लिए, आपके अपने लिए मुसीबत का बाइस भी बन जाते हैं। इसलिए मैं कुछ पॉइंट बताऊंगा आपको, उसमें आपने तैयार रहना है। पहचान होनी चाहिए कि जब हम प्रभु की शागिर्दी में आते हैं, उसकी हजूरी में आते हैं, तो हम तालीम हासिल करते हैं। तालीम हमें मिलती है, और तालीम वचन की हमें चर्च से मिलती है। ये दुनिया भर की कलीसियाओं के लोगों के लिए बात है। किसी भी चर्च के साथ आप हो तो याद रखिएगा तालीम। और खुदा यीशु मसीह ने भी कहा, ठहरे रहो जब तक आलम बाला से रूह का आवाज ना मिले। आज हम देखेंगे यशायाह 50 बाब, उसकी 4 और 5 आयत। यस, इस आयत को पढ़कर आप सब बैठ सकते हैं खुदा की हजूरी में, लेकिन इस आयत के पढ़ते पढ़ते आप खड़े रहिएगा। खुदा ने मुझको शागिर्द की जुबान बख्शी, ताकि जुबान बख्शी जी, शागिर्द की जुबान मुझे बख्शी, यानी आपको ये तोहफे के तौर पर दी गई है शागिर्द की जुबान जी। खुदा ने मुझको शागिर्द की जुबान बख्शी, ताकि मैं जानूं कि कलाम के वसीला से किस तरह थके मांदे की मदद करूं। जी रुकिएगा, ये किसके वसीला से जी? कलाम के वसीला से। जुबान आपको मिली है शागिर्द की, ताकि आप थके मांदों की मदद कर सके। काम पहला वचन के जरिए से, वचन के जरिए से आपने मदद करनी है अपने बहन भाइयों की, दोस्तों की। सोहेल बेटा हाथ हिलाइए जरा। यस गॉड, आज उसकी कुछ तबीयत खराब थी, तो जेम्स ने वचन के जरिए उसकी मदद की ताकि वो चर्च में आ सके। वचन के जरिए उसे बताया कलाम के जरिए से कि तेरा खुदावंद के घर में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि तेरा एक किरदार भी है घर में। तो हमें थके मांदों की मदद करने की जरूरत है। अगर कोई कभी डामाडोल हो जाए, सुस्ती आ जाए, तो उसे हमें हिम्मत देने की जरूरत है। जितने भी थके मांदे लोग हैं ना, आपकी जिम्मेदारी है उनकी मदद करनी है। कभी कभी चलते चलते लोग थक जाते हैं, तशरीफ रखिएगा, आप भी कहीं थक ना जाइए। यस जी। खुदावंद ने मुझको शागिर्द की जुबान बख्शी, ताकि मैं जानूं कि कलाम के वसीला से किस तरह थके मांदे की मदद करूं। वो मुझे हर सुबह जगाता है और मेरा कान लगाता है। क्या करता है? सुबह जी जब उठाता है तो किस लिए कान लगाता है? वचन सुनने वास्ते जी। हाँ, आपको उठाता खुदा इसलिए है कि आप उसके काम कर सके। हाँ, ऐसे होते जल्दी से भाग के जल्दी से लोग तैयार होते हैं, निकलने की कोशिश करते हैं काम की तरफ जाने के लिए। बोले मैं तुझे सुबह उठाता हूँ काम के लिए। हाँ, सुबह सुबह तेरी आंख खोलते, तो वरना ऐसे लोग हैं जो सोते हैं और उठ नहीं पाते, और कई दफा उठते हैं तो बड़ी मुसीबत में आ जाते हैं लोग। कैसे भी होते हैं, दिल की बीमारी में, घुटने की कई बीमारियां, पता ही नहीं लगता सोते सोते क्या हो गया, पता ही नहीं लगता। सुबह उठते अचानक कुछ हो गया, तो शुक्र है खुदावंद का कि आप सब सलामत उठते हैं यीशु के नाम। आमीन। इस बात का शुक्र है। और वो
कान लगाता है ताकि शागिर्दों की तरह वो मुझे हर सुबह जगाता है और मेरा कान लगाता है ताकि शागिर्दों की तरह सुनूं। शागिर्द में एक बड़ी प्यारी सी बात होती है, उसकी आंखें उस्ताद की तरफ और उसके कान उसके वचन की तरफ होते हैं। हम तकते रहें अपने खुदावन को और उसके वचन पे ध्यान देते रहें, जरूरी है हमारे लिए। जी, खुदा ने मेरे कान खोल दिए और मैं बागियों पर गश्ता ना हुआ। आज मेरे कान किस लिए खोले हैं? एक तो उसने मुझे जगा दिया सुबह सुबह, और फिर एक और काम कर दिया, मेरे कान खोल दिए ताकि मैं बागियों पर गश्ता ना हूँ, ताकि मैं भटक ना जाऊं, मैं कहीं इधर उधर ना हो जाऊं। इसलिए उसने मेरे कान खोले हैं ताकि मैं वचन को सुन पाऊं। जो सवेरे सवेरे सुबह उठ के वचन को सुनते हैं ना, वो कभी भटक नहीं सकते मेरे यीशु के नाम। और एक और बहुत बड़ी बात, जो सुबह सुबह उठकर वचन को सुनते हैं, खुदावंद उन्हें हर एक हादसे से बचा के रखता है। मुसीबतें आ तो जाएंगी लेकिन उसके सामने से निकल जाएंगे, क्योंकि खुदावंद उसकी खुद हिफाजत करता है। अब अगर आप खुदावंद के शागिर्द होना चाहते हैं, खुदावंद की हजूरी में चलना चाहते हैं, वचन को सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ खास बातें हैं। उनके जीवन में जिन जिन बहनों के पास, जिन जिन भाइयों के पास पेन हो, पेंसिल हो, और अगर ना हो तो दिल की तख्ती पर लिख लेना। आज पहला एक काम करना है आपने जी। दूसरा ग्रंथियों 6 बाब और उसकी 14 आयत मेरे साथ तिलावत कीजिएगा। अब खड़े रहिएगा, तेजी में चलेंगे। कुछ वचन हैं जो आपको बताना बहुत जरूरी है और आपको सीखना बहुत जरूरी है। बेईमानों के साथ ना हमवार जुए हैं ना जुड़ो। जी, पहला काम बुआ जी, पैन जी, पहला काम क्या करना है जी? पहला काम बाइबल अपने आपके हाथों में, बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जुड़ो। समझते हैं इसके मीनिंग्स? कुछ ऐसे लोग जिनका उठना बैठना आप जैसा नहीं है, जो प्रभु के मानने वाले नहीं हैं, जो गलत राहों पर चलने वाले हैं, उनसे आपको दूरी करनी लाजमी है आप पर। अगर आप उनसे भी दोस्ती रख रहे हो और खुदावंद के साथ भी चल रहे हो तो काम ठीक नहीं है। ना आप इस कश्ती में हो ना उस कश्ती में हो, आपको एक कश्ती में होना बहुत जरूरी हो जाएगा। ईमानदारों के साथ आपको उठना बैठना बहुत जरूरी है, वरना तो मुमकिन है कि बरगजीदा भी जो है भटक जाएंगे। हाँ, ऐसा भी होता है जब आपको गलत बयान मिल जाए तो खामखाई आपके दिमाग को कोई चेंज कर सकता है। और खास करके बच्चों के लिए, बेटियों के लिए, बेटों के लिए, कि आपको अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना बहुत जरूरी है। देख लो कि ये बच्चा अच्छा नहीं है, ये बच्ची अच्छी नहीं, तो उससे अलग रहना आपका बहुत जरूरी है। नहीं जी ऐसे खुले दिल दे थारे नाल में, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जो ईमानदार हैं उनके साथ आपको उठना बैठना बहुत जरूरी है। जी, कंप्लीट कीजिएगा। बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जुड़ो, क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेल जोल, या रोशनी और तारीकी में क्या शराकत। जी, इनमें है कोई आपस में? नहीं। कुछ है ऐसा? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जहां ते नेरा ते जहां चानन। हुण ताडी मर्जी है नेरे च चल, ताडी मर्जी है चानन दे विच चल। और आपका चलना चानन में इसलिए बहुत जरूरी है, रोशनी में, क्योंकि दुनिया का नूर जो है वो तो मेरा यीशु है।
उसके साथ ही चलना आपकी जिंदगी के लिए बेहतर है, आपके घराने के लिए बेहतर है, आपके पूरे मुल्क के लिए बेहतर है। जब उन रास्तों से हम भटक जाते हैं तो अक्सर हम मुश्किलातों में गिरफ्तार हो जाते हैं। और एक और बात इसी बाप की 6 बाप की 16 आयत से 18 तक देखते हैं। और खुदा के मकदस को बुतों से क्या मुनासबत है, क्योंकि हम जिंदा खुदा के मकदस हैं। सुनो जी, आप जिंदा खुदा के मकदस हैं, मकदस हो, उसकी हैकल है। आपको दूसरी चीजों से क्या वास्ता? अगर मैं बोलूं तो आपको नशे से क्या वास्ता, आपको दूसरी गलत आदतों से क्या वास्ता, क्योंकि आप तो उसकी हैकल, और हैकल है तो फिर आप पाक हैं। और पाक चीजों को नापाक चीजों से दूर रहना चाहिए, दूर रहने की जरूरत है। उनके साथ मेल मिलाप आपको रखने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसे ही आप बोले कैसे खुले दिल दे तो फिर भी खतरनाक बात हो सकती है आपके लिए, खतरा हो सकता है आपके लिए। जी, और खुदा के मकदस को बुतों से क्या मुनासबत है, क्योंकि हम जिंदा खुदा का मकदस हैं। चुनांचे खुदा ने फरमाया है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चल फिरूंगा। खुदावंद ने क्या कहा कि मैं उनमें बसूंगा, किन में? अपने मुकद्दस लोगों में, ਆਪਣੇ मानदार ਘਰ लोगों ਲੋਕਾਂ ਦੇ में। ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਧਰਮੀ ਲੋग जी को साडे च तुरे फिरेगा साडा यीशु, साडे बिच रहेगा यीशु। जब आप बोलते हैं कि मैं खुदा की मकदस हूं, मैं खुदा की हैकल हूं, तो खुदा आप में बसा हुआ है। ये बात का आपको पता होना चाहिए। जब आप चलते हैं, जब आप रोड पे जाते हैं, जब आप सुपरमार्केट में जाते हैं, जब ट्रेन में सफर करते हैं, जब जहाज में सफर करते हैं, जब आपको कोई देख नहीं रहता, तो आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि मेरा खुदा मुझ में चल फिर रहा है, मेरा खुदा मुझ में बसा हुआ है। इस बात का बहुत अच्छे तरीके से आप सबको पता होना चाहिए। जी, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चल फिरूंगा, और मैं उनका खुदा हूंगा और वो मेरी उम्मत होंगे। मैं उनका खुदा होगा, यानी खुदा हमारा है। जी, और वो मेरी उम्मत होंगे। इस वास्ते खुदा फरमाता है कि उनमें से निकल कर अलग रहो और नापाक चीज को ना छुओ। तो अब उनमें से निकल कर अलग हो जाओ। हो जाओ। अब किन में से निकलना है जी बेटी, किन में से निकलना है लोग विश्वास नहीं करते जी? बेविश्वासियां हाँ, विश्वास से निकल कर या उस जीवन से निकल कर जो खुदा की राह पर नहीं चलता। आपको पता बहुत सारे बेटा इस रात में जाते हैं, नशा करते हैं, डांस पार्टियां करते हैं, तरह तरह की महफिलें करते हैं। बोला उनमें से निकल कर अलग हो जाओ, अलग हो जाओ, अलग हो जाओ। अगर इस तरह का जीवन कोई गुजार रहा है या किसी के जीवन में इस तरह के मसले हैं तो उन्हें छोड़कर अलग होना है। अगर कोई घर पे गलत फिल्में देख रहा है, गलत जीवन गुजार रहा है, तो उससे निकलकर हमें अलग होना है। अगर नशे का जीवन गुजार रहे थे तो उसे कट करना है, उससे अलग होकर हमें खुदावंद के साथ चलने की जरूरत है। अगर आप उधर से कट करोगे तो खुदावंद आपको कबूल कर लेगा। खुदावंद गुनाहगारों से प्यार और मोहब्बत करता है, ये बात तो बिल्कुल गारंटी की है। वो जो भी गुनाहगार आदमी है उससे प्यार और मोहब्बत करता है, लेकिन गुनाह से नहीं करता। देखिए, आप में वायरस है, मैं आपके वायरस को प्यार नहीं करूंगा, मैं आपको प्यार करूंगा। आपका वायरस गोली देकर बाहर निकालेंगे और आपको सलामत अपने गले लगा लेंगे। मैं आपके वायरस को गले नहीं लगाऊंगा, आपको गले लगा दूंगा, वायरस यीशु के नाम से निकल जाएगा। यानी गुनाह से हम प्यार नहीं करते, गुनाहगार को इसलिए हम प्यार करते हैं क्योंकि वो प्रभु के पास वापस आ जाए। जी, उनमें से निकल कर अलग रहो और नापाक चीज को ना छुओ, तो मैं तुमको कबूल कर लूंगा। यस, मैं तुझे कबूल कर लूंगा।
जी। और तुम्हारा बाप होगा और तुम मेरे बेटे बेटियां होगे। यस, देखो ये कितना बड़ा, एक सबसे बड़ी बात गुनाहगार से पता क्या करता है, एक रिश्ता बना देता है। याद है एक औरत जो गुनाह में पकड़ी गई थी, खुदा ने उसे क्या कह के बुलाया था, आखिर में क्या जुमला था, जा तेरे गुनाह माफ हुए। तेरे गुनाह पहले एक रिश्ता माफ। कर, जा बेटी तेरे जा बेटी तेरे गुनाह माफ हुए। थी गुनाहगार, गुनाह में पकड़ी भी गई और गवाह भी मौजूद थे, लेकिन उसे एक रिश्ता बना दिया। रिश्ता ये बनाया है बेटी का। और आज भी खुदावन जिसे माफ करता है ना गुनाहों से, सबसे पहले उससे एक रिश्ता बनाता है। बना लेता है। मेरी तरफ देख रही है तो मेरी भांजी हो गई, वो मेरी बच्चे बुआ हो गई। यस लॉर्ड, ऐसे हो गया, रिश्ता बना लिया, रिश्ता बन गया। खुदावंद रिश्ता बनाता है। खुदावंद रिश्ता पहले बनाता है, रिश्ता बनाता है। ये भी कह सकता था, है गुनाहगार औरत, अब तुझे मैंने माफ किया है, दोबारा किया तो फिर, ऐसा नहीं बोला। बोला बेटी, अब उसे लाज होगी, बेटी को लाज होती है, बाप का नाम बदनाम नहीं होने दूंगी। बेटी कहती है मैंने अपने माँ बाप का नाम बदनाम नहीं होने देता। तो जब बेटी का रिश्ता बन जाएगा, बेटे का रिश्ता बन जाएगा, तो फिर तो आपको बहुत बड़ी लाज होगी। कहते ना, कभी कोई गलत काम करो तो लोग पूछते हैं कि तेरे माँ बाप का नाम क्या, पूछते हैं ना, मतलब। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि जब वो आपको बेटी और बेटा बनाता है, तो आपको बहुत बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा कि हम राजाओं के राजा, बादशाहों के बादशाह के बेटी और बेटे हैं। अगर बेटी और बेटे हैं तो आपका चलना फिरना भी बचा होना चाहिए। छोटी सी गवाही देना चाहता हूँ। जेम्स बेटे ने आज कुछ ड्रेसिंग की यहाँ आने के लिए, तो बुरी नहीं, नौजवान बच्चे हैं, इधर पॉकेट से इधर पॉकेट। तो मैंने इनसे कहा बेटा बुरा नहीं है, जो तूने पैंट पहनी बुरी नहीं है, लेकिन तुम्हें बादशाह का जो बादशाह है ना, राजाओं का जो राजा है, उसको तुम्हें नुमाइंदगी करनी है वहां खड़े होकर। बेटा तू ड्रेसिंग ऐसी कर ताकि तुम सबके लिए बरकत का बाइस हो। कोई बुरी बात नहीं थी, ऐसी बुरी बात नहीं थी। बच्चे हैं, नौजवान हैं, पहन सकते थे, कर सकते। लेकिन मैंने कहा बेटा ये खुदावंद के घर के लिए है, तो ये ऐसे बन के रहना चाहिए जैसे राजा होते हैं, जैसे महाराजा होते हैं। तो उनका चलना फिरना भी आपने देखा होगा कैसे होगा, चलते भी ऐसे हैं, एक्शन के साथ, बैठते भी, खाते भी, पीते भी, क्योंकि उनका स्टाइल ऐसा हो जाता है। उन्हें पता होता है कि हम किसके बेटे। तो आप किसी से बात भी करें तो आपके होंठों से ये बात पता लगे कि आप उस राजा के बेटे हैं। आपकी जो जुबान है और आपके वचन में बड़ी ताकत होनी चाहिए। हाँ, लिखा है ना कि कलाम के जरिए थके मांदों की मदद करो करिए। कई दफा ऐसा होता है कि आप ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं, पता नहीं लगता कि आप हैं कौन। हाँ, ऐसा हो जाता है। चर्च से बाहर निकल कर ऐसी ऐसी बातें शुरू कर देते, पता नहीं लगता कि बाजी देवते केड़ी आत्मा ठहर गई है अचानक। हाँ, ऐसे हो जाता है। हमें याद रखना चाहिए कि हम किसके बेटे और बेटियां हैं। हमारे वचन में ताकत होनी चाहिए, इख्तियार होना चाहिए हमारे पास। हमें अलहदा होना है। सबसे पहले तो ये बात है, बुरी चीजों को छोड़ देना है, उनके करीब नहीं जाना। कंप्लीट कर दिया आपने? जी, कंप्लीट कर दीजिए। ये कादर मुतलिक का कॉल है। ओ यस लॉर्ड। पास्टर जी ने कहा नहीं, वचन क्या कहता है? ये खुदावंद कादर मुतलिक का कॉल है। उसका परमेश्वर का वचन है। अपने पड़ोसी को कहिए परमेश्वर का वचन है, बड़ी इज्जत करिए, आदर करिए, क्योंकि ये उसका वचन है, उसका वचन है। इसकी रिस्पेक्ट करना तेरे पे फर्ज बनता है। जी, अब एक और बात हो गई जी, हमने अलहदा होना है, याद रहेगा, अलहदा रहना है जी। जितनी भी बुरी पर्या है उससे हमें अलहदा रहना है।
बल्कि कोशिश ये करनी है कि जो डूबा हुआ है, जो गिरा हुआ है, जो थक गया है, अपना हाथ बढ़ाकर उसको बचा लो। ये नहीं कि वो हमें बचा ले, इधर खींच के ला जाए, ऐसा नहीं, बल्कि आप उसको खींचकर अपने पास लेकर आओ यीशु के नाम से। यस लॉर्ड। और फिर जो अक्सर मसीही घरानों में जो लोग आते हैं, उनकी एक बड़ी दिल की ख्वाहिश होती है, कनाडा का वीजा लग जाए, बेटी की कनाडा शादी हो जाए, पुत्र इंग्लैंड चला जाए, जो ऐसा अमेरिका तो चाहिए। हाँ हाँ, नानी अम्मा दी अखां ठीक हो जाए, दादे का लक जेड़ा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो भी सीधा हो जाए, मामू जी की लक ठीक हो जाए। हाँ, ये बातें हम सोच के प्रभु के पास आते हैं। हम सोचते हैं प्रभु के पास गए थे, औला काला, कहते हैं औला काला, मतलब सब ठीक है। लेकिन जो प्रभु में चलता है, उसके जीवन में दुख तकलीफें भी होती हैं, और पता तो उस वक्त चलता है। वो एक गीत गाते बचे, तू देवी ना देवे तेरी रजा चे रहना नहीं। 2 दिन कुछ चीज मिली नहीं, हाथ पूरे इधर आ गया सर पे, लुटे गए मारे गए, आ गया प्रमोशन नहीं मिला, लुटे गए मारे गए, तनख्वाह नहीं मिली है। अब भी प्रभु में आए हो और दुख तो आपने सहा नहीं, तो बातें कर रहे हैं हम बड़ी बड़ी, दुआ करांगे इंच काम हो जाएगा, दुआ करांगे तो ऊंच काम हो जाएगा, दुआ करांगे तो तुम निकल जाएंगे, दुआ करांगे मुर्दे जिंदा हो जाएंगे। विश्वासी के जीवन में ये बातें रहती, वो चाहता है कि मैं ऐसा करूं, और शौक भी होता है, मैंने आता है तो शौक होता है। लेकिन इन तमाम चीजों को हासिल करने से पहले एक टेस्ट भी होता है, और टेस्ट में जो ठहर जाता है वही पास होता है। ब्रदर जी, जब ड्राइविंग सीखने गए, जब तक लाइसेंस नहीं मिले तो रोड के उत्ते गड्डी नहीं चला सकते हो जी? नहीं चला सकते हो, गड्डी नहीं चला सकते। आप अगर कॉलेज खत्म नहीं करोगे तो यूनिवर्सिटी वाले आपको दाखिला नहीं देंगे। यूनिवर्सिटी पास करोगे तो फिर ही मास्टर करोगे आगे जाके, ऐसी बात है ना। तो अगर आपने स्कूल ही नहीं खत्म किया और कह रहे हो साथ डिप्लोमा मिल जाए, ऐसा मास्टर की था इंग्लैंड, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो आज आपको बताऊंगा कि खुदा कुछ बातें जता देता है अपने लोग, ताकि वो लोग जो हैं अगर शागिर्दी में हैं तो उनको थोड़ा सा दुख तकलीफ से गुजर कर जाने की जरूरत पड़े, ताकि जीवन में अगर ये काम आ जाए तो उन्हें याद रहे कि मसीह में चलते चलते हुए ऐसे आसान नहीं है, कुछ ठीक है। यीशु के नाम पे चंगा हो जाए बच्चा, यीशु के नाम से खांसी तेरी दूर हो जाए। यस लॉर्ड, अच्छे हो गया यीशु के नाम से। यस, अमाल 14 बाब और उसकी 22 आयत। और अमाल में रहिएगा, दूसरा हवाला भी पढ़ेंगे हम, 14 बाब की 22 आयत। और शागिर्दों के दिलों को मजबूत करते और ये नसीहत देते थे कि ईमान पर कायम रहो, और कहते थे जरूर है कि हम बहुत मुसीबतें सहकर खुदा की बादशाही में दाखिल हों। हम बहुत सारी मुसीबतें उठाकर खुदावन की बादशाही में दाखिल हो। एंट्री कोई ऐसा नहीं, आसान नहीं है। मतलब सोचते हैं जब प्रभु के साथ चलते हैं तो दुख तकलीफ भी जीवन में आते हैं। आज खुदा के ऐसे खातम की तरफ नजर दौड़ाएंगे, देखेंगे बाइबल में जो खुदावंद के पास जब आया तो उसने बहुत सारे दुख सहे। ये प्रोसेस हो रही है जी। देखते हैं 9 बाब की 16 आयत। मैं 16 आपने पढ़ दी है, 14। हाँ जी, अब पढ़िएगा 9 बाब की 16।
और मैं उसे जिता दूंगा कि उसे मेरे नाम की खातिर किस कदर दुख उठाना पड़ेगा। ये पौलुस रसूल है, अभी तक पौलुस नहीं बना, साउल है। और खुदावंद ने इसे जता दिया है, बता दिया है कि तुझे मेरे नाम की खातिर बहुत सारे दुख उठाने पड़ेंगे। साउल ऐसा था, जब ये पौलुस बना तो इसके कपड़े उतार कर ऐसे चादर रुमाल वगैरह ऐसा दूसरे बीमारों पर लगाते थे तो बीमार चंगे हो जाते थे। और इसको इतने दुख, बहुत इसके जीवन में दुख आए, बहुत सारी तकलीफें आए। हम तो थोड़ी थोड़ी तकलीफ थे भाग जाते हैं जीवन में। मैं बहुत सारे ऐसे लोग देखे लाइफ में, कहते हैं इतने दिन हो गए प्रभु ना चल रहा, कुछ होया ही नहीं, कुछ भी लिखा ही नहीं है। तो हो सकता है खुदा आपका टेस्ट कर रहे हैं कि आप इस काबिल हो या नहीं हो, अभी इस तरह मजबूत हो गए हो या नहीं हो गए, देखना चाहता है, खुदा आजमाना चाहता है जी। कंप्लीट किया साइड को आपने जी जी। दूसरा ग्रंथियों 11 बाब की 24 से 27 आज तक हम देखेंगे। मैंने यहूदियों से 24 मैंने यहूदियों से 5 बार एक कम 40 कोड़े खाए। पौलुस रसूल को पता कितनी दफा कोड़े लगे थे? 5 बार। 5 बार। एक कम 5 बार, एक कम 40, एक दफा नहीं 5 बार। 5। और जो ये कोड़े थे ना, ये कोई अच्छे आम नहीं थे, इनके आगे लोहे की छोटी छोटी एक दफा नहीं 5 दफा इस पर जुल्म हुआ। और बड़ा सख्त, ये कोई छोटा मोटा नहीं है, बड़ा सख्त जुल्म इस पे हुआ और 5 दफा हुआ। जी 3 बार बैंत लगे और 3 दफा लकड़ी से मार 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 मार, हाँ, बुरा हाल किया। 5 दफा कोड़े और फिर दूसरी दफा 3 दफा दांतों से मारा गया। जी 1 बार संसार किया गया। और ऐसा भी टाइम आया कि संसार कर दिया गया और देखा कि ये तो मर गया। अदमोहा उसे छोड़ के चले गए और जब शागिर्द आए उन्होंने देखा, उठाकर ले गए और खुदावंद के फजल से वो जिंदा थे। यस लॉर्ड। आगे 3 मरतबा जहाज टूटने की बला में पड़ा। हाँ जी, 3 दफा जहाज टूटने की बला में पड़ा। समुद्र के बीच में है, तूफान आ गया है, कश्ती जहाज टूट गया है। 3 दफा ये वाकयात उसके साथ गुजरे। अभी ये देख रहे हैं कि खुदा की खिदमत में चलने वाला खुदा का खादम और किन किन मुश्किलों से गुजर रहा है, किन किन मुसीबतों से गुजर रहा है। हो सकता है ऐसे भी लोग हैं जिन्हें एक चांटा लगाया जाए तो बाद में मुकर जाए, ऐसे नहीं जानते जी वो केड़े चर्च तक है, मैं किसे करता नहीं है, भाग गया। हाँ, वचन पर कायम रहना बहुत जरूरी है, दुख से भी गुजरना पड़ता है। जी 1 रात दिन समंदर में काटा। मैं 12 सफर में दरियाओं के खतरों में पड़ गया, डाकुओं के खतरों में, लूटमार करने वाले कौम के खतरों में, गैर कौमों के खतरों में। और क्या हुआ जी? गैर कौमों के खतरों में पड़ गए, यानी गैर कौम वाले भी वैरी हो गए और अपनी कौम वाले और अपनी कौम वाले। अब अपने भी मार रहे हैं, बाल वाले भी मार रहे हैं। तब तो थोड़ी जी गाल करे थे ओ गया जी पाजी, क्यों नहीं आया चर्च में? ओ मैंने मैंने ये गल कह दी थी, मेरे वजह तो दिल ही नहीं किया, चर्च में आने लग गया। हाँ भाई साहब चर्च क्यों नहीं आया? ओ मैं की कर नरिंदर ने एक गल कह दी थी, दिल ही कर गया चर्च में आने। सोचते हो अपने भी मारेंगे, बाहर वाले भी मारेंगे, आपको देखने के आप फिर उस वक्त कहां खड़े हैं, किधर? खुदावंद आवाज देगा आदम का पता ही नहीं लगेगा आदम कितने गया। मैं झाड़ियों के पीछे छुपया हुआ। हाँ, आदम को आवाज देगा कितने, 4 पाई में लेटा हुआ है पास्टर जी, बहुत मशहूर फ़ोन। हाँ, कहाँ गायब हो गया तू? छोटी सी बात सुन के तू भाग गया, तू चर्च में ठहर नहीं सका, तू कलीसिया में ठहर नहीं सका, तुझे बुआ जी ने कोई बात कह दी और तू भाग गया।
खाला जी ने एक बात कही, बुआ जी तुसी नहीं करना, तुसी जितनी मर्जी हमें ना करो, बाजी तुसी गल गई, बंदा गायब, कैसे गायब हो गया? हमें खुदावंद की मोहब्बत से कौन जुदा करेगा? जब खुदावंद के साथ आप चलेंगे, कितने भी दुख आ जाएं, आप अलहदा हो जाएंगे खुदावंद की मोहब्बत से। कितने दुख हैं इसके पास, जहाज में बैंड लगे, कोड़े मारे गए, आपको तो कोई कोड़े भी नहीं मारता, आपको तो कोई डंडा भी नहीं मारता। और ने मेरे वाला भूल के देखा ना, जब मैं रोटी खाने मेरा दिल ही नहीं किया चर्चा। ऐसी बातें लोग करके गायब हो जाते हैं। अरे ठहरते क्यों नहीं खुदावंद में? आपकी मोहब्बत कहाँ गई? अब छोटी सी बात पे भाग गए। इस तरह के तो बहुत बड़े बड़े ईमानदारों की जिंदगी में आता है। एलिया खुदावंद का बड़ा योद्धा था, उसे एक औरत ने वो डरा दिया उसे कि मैं तुझे कत्ल मार दूंगी। वो उसने 800 लोगों को कत्ल करके खत्म कर दिया था, लेकिन ये छोटी सी बात सुनकर डर गया। हमें खुदावंद की मोहब्बत से जुदा होने की जरूरत नहीं, किस तरह के भी हालात क्यों ना हो। जी आगे चलिए। डाकों के खतरों में, अपनी कौम के खतरों में, गैर कौमों के खतरों में, शहर के खतरों में, बियाबान के खतरों में। अब शहर में खतरा, बियाबान में भी खतरा, काचे भी खतरा, बाहर भी खतरा है। भैन जी को भी खतरा, भरा जी को भी खतरा, बाहर भी खतरा, इधर भी खतरा। इन हालातों में हमें कहाँ होना चाहिए? जब सब ने मुझे छोड़ दिया, सब ने मुझे धोखा दिया, मुझे खुदावंद के साथ खड़ा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे खुदावंद की मोहब्बत से कोई जुदा नहीं कर सकता। जी समंदर के खतरों में, झूठे भाइयों के खतरों में। और यस, अभी लिखा है झूठे भाइयों के, है भी भाई और झूठे भी हैं। पाई बाजी ना झूठ भी पूरा टैग करके लिखे। झूठे भाइयों का भी खतरा है, वो भी परेशान कर सकते हैं। भाई भी हैं, झूठ भी बोल रहे हैं। जी मेहनत और मुशक्कत में, बारहा बेदारी की हालत में, भूख और प्यास की मुसीबत में। भूख और प्यास, इसका मतलब है कि कभी कभी ऐसा भी जीवन में वक्त आ सकता है जब थोड़ी बहुत प्रॉब्लम काम में आ जाए या किसी और चीज में भी, तो हमें लिखा है ना भूख ना नंगापन, कोई भी हमें खुदावंद की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकता। ये वो आदमी है जिसने मुर्दों को जिंदा किया था। तो देखिए कितने बड़े बड़े खतरों से गुजरा है, ये कितनी कितनी मुसीबतों से गुजरा है। हाँ? और फिर है कि इसका रुमाल लेके जाते थे और लगा देते थे तो बंदा चंगा हो जाता था। ये ऐसे नहीं सोना बना, इसको बहुत भट्टी में डाल दिया गया था, आग में चल रहा था, आग में। और आपको तो आग थोड़ी सी ऐसी दी जाए, आग तो आपको लगती नहीं, पहले सेक लग जाता। हाँ? काची काची में गर्मी अच्छी नहीं लगती, चले गए। गर्मी तो महसूस कर नहीं सकते, थोड़ा सा निकल गए, फौरन भाग गए। ठहरने की जरूरत है मुसीबतों में, परेशानियों में। जी कंप्लीट किया। जी भूख और प्यास की मुसीबत में, बारहा फाका कशी में, सर्दी और नंगेपन की हालत में रहा। जी अब हमने देखा कि हमें कुर्बानी देने की जरूरत है। बेटा जी कुर्बानी दे सकोगे? इंस्टाग्राम की कुर्बानी, फेसबुक की कुर्बानी, यूट्यूब की कुर्बानी देनी पड़ेगी बेटा। आज कोई आपको कोड़े नहीं मार रहा, आज आपको कोई डंडे नहीं मार रहा, कम से कम जो चीजें आपका टाइम जाया कर रही हैं, जो चीजें आपको खुदावंद से दूर लेकर जा रही हैं, उनकी कुर्बानी दे दो यीशु के हुजूर में। उनकी कुर्बानी दे दो यीशु के हुजूर में। अपना टाइम खुदावंद को दे दो। कम से कम 1 घंटा तो दिया करें खुदावंद को, कम से कम 1 घंटा। अगर आपके अभी मैं मोबाइल लेके चेक करवाऊं
तो पता लगेगा आपने स्क्रीन पर कितने घंटे हफ्ते के दिए हैं। पता है बेटे, पता आता है स्क्रीन में, सब बच्चों को पता लग जाता है। टेलीफोन से पता लग जाता है कि आपने कितने घंटे स्क्रीन के सामने। तो मेरे खुदावंद के हुजूर में एक बुक है, एक किताब है, उसमें भी लिखा हुआ है नवजोत ने कितने घंटे यीशु को दिए। उसमें लिखा हुआ है इस बहन ने कितने घंटे दिए, उस भाई ने कितने घंटे दिए। आप अगर झूठ भी बोलोगे तो सामने आ जाएगी किताब आपके सामने। जो बोलेगी नहीं नहीं मैं तो गई साउथ से किचन में गई सेंटर गई, आप बोलेंगे नहीं देख मेरा कैमरा तुझ पर लगा हुआ था, मैं तुझे देख रहा था, देख रहा था तुझे देख रहा था। तूने मुझे ये टाइम नहीं दिया प्रभु, मैं जिंदगी तेनों दे देती है। अच्छा कहते हैं प्रभु सब कुछ तेरा ही तेरा है प्रभु, लेकिन की करूं बच्चे में ना रोटी बनाने का दिन, कपड़े धोने पहनते थे, मेरे को टाइम लगता नहीं। टाइम होता पास्टर जी बहुत प्यार करनी है सुन, लेकिन टाइम नहीं होता। रात में नींद भी जल्दी आ जाती है, सुबह उठ के पराठे भी बनाने पड़ते, टाइम नहीं है। लेकिन प्रभु पूछेगा तूने मुझे टाइम क्यों नहीं दिया? यस लॉर्ड। अब एक और बात है, हम अक्सर अपनी मर्जी के मुताबिक खिदमत करना चाहते हैं अपनी, लेकिन प्रभु चाहता है उसकी मर्जी के मुताबिक उसकी मर्जी हो, हमारी अपनी मर्जी नहीं, बल्कि प्रभु की मर्जी। ऐसे देख इधर देख चंगा हो जाए यीशु के नाम में मेरे बेटा। यस लॉर्ड। देखिएगा यूहन्ना 12 बाब और उसकी 26 आयत मेरे साथ। अगर कोई शख्स मेरी खिदमत करे, अगर कोई शख्स मेरी खिदमत करे, हाँ वो कह रहा है कि अगर मेरी खिदमत करे, यीशु मसीह अपनी खिदमत चाह रहे हैं। अक्सर लोग चाहते हैं कि उनकी खिदमत की जाए, खिदमत हो। हाँ अक्सर लोग ये चाहते हैं कि उनकी खिदमत हो। पचना सामने प्लेटा रखिया जहाँ इधर होए उधर होए के चलो जी, हाँ ऐसे चाहते हैं लोग। लेकिन खुदा कहता है अगर कोई मेरी खिदमत करना चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए? मेरे पीछे आना चाहिए। जी। अगर कोई शख्स मेरी खिदमत करे तो मेरे पीछे बोले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा खादिम भी होगा। देखिए अगर जो खुदावंद की खिदमत करते हैं ना, तो जहाँ यीशु है वहां पर आप लोग होंगे, और अगर आप अपनी खिदमत करेंगे तो आप उधर होंगे जहां यीशु मसीह नहीं होते हो ही कोई होगा। उच्च सिंगा वाला उसके साथ हो जाएगी ना पार्टी। अगर उसकी खिदमत करोगे यीशु की, तो यीशु के पास होगी, उसके पीछे अपने बलबूते पे चलोगे तो कहीं और भी निकल जाओगे, क्योंकि राह जिंदगी तो यीशु है। यीशु के पीछे यदि आप जब अपनी मर्जी नहीं करनी बल्कि यीशु की मर्जी पूरी करनी अपने जीवन में। जी। अगर कोई शख्स मेरी खिदमत करे तो मेरे पीछे बोले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा खादिम भी होगा। अगर कोई मेरी खिदमत करे तो बाप उसकी इज्जत करेगा। अगर यीशु की कोई खिदमत करता है तो बाप भी उसकी इज्जत करेगा। यूहन्ना पहला बाप उसकी 2 आयतें पढ़ दीजिए। पुराने अध्याय में यूहन्ना नबी का किस्सा तो सबको पता है। हाँ जी, मछली में उसे कितने लोगों को पता कैसे जाता है? 1 2 3 4 5 6 7 सबको पता होना चाहिए। बड़ा फेमस किस्सा है कि मछली ने यूहन्ना नबी को निगल लिया था। वो जहां यीशु मसीह उसे भेजना चाहते थे वो उधर नहीं गया। वो चाहता था अपनी तरफ से खिदमत करेंगे जहां उसका दिल करता है, लेकिन खुदावंद जहां आपको चाहता है वहां इस्तेमाल करता है आपको। इसलिए जहां खुदावंद चाहता है आप वहां इस्तेमाल करो।
2 आयतें हैं। खुदावंद का कलाम यूना बिन एमती पर नाजिल हुआ कि उठ उस बड़े शहर नैनवा को जा और उसके खिलाफ मुनादी कर, क्योंकि उनकी शरारत मेरे हुजूर पहुंची है। एक और 2 आयत। जी हाँ जी, यूना नबी जो था वो वहां नहीं जाना चाहता था नैनवा शहर। ऐसे हैं आज भी कुछ विश्वासी, वो अपने तौर पर खिदमत कर रहे हैं। खुदा कुछ और चाहता है आपसे, आपकी जिम्मेदारी और है, आपसे कुछ और चाहता है और आप कहीं और को जाना चाहते हैं। लेकिन खुदावन जब इसे पकड़ लेता है ना, वो जहां कहीं भी चला जाए उसे खींच कर वापस ले आता है और अपनी राहों पर चलाता है। और दूसरी एक और बात है, कभी भी जीवन में तालीम को बंद नहीं करना चाहिए। शागिर्द वो है जो सीखे और सिखाए। जब आप बंद कर देंगे सीखना तो आप दूसरे को क्या सिखाएंगे। कई दफा होता है, थोड़ा सा आपने लिया है और सोचा है, मन में आ गई बात, लो जी अब मैं जो हूं दासकाला हो गए हैं, दासकालोस हो गया, हाँ? मैं टीचर हो गया हूं। मैं ऐसा नहीं, हमें सीखना है, हमें सिखाना है। और एक और बात है, जब तक आपको ऑर्डर ना हो किसी पे नहीं हाथ रख के दुआ करना, ऐसे नहीं। जब तक पूरे तौर पर रूह की आवाज में और खास रस्म के साथ खुदावन आपको बोले, हुक्म दे के अब तू ये काम कर सकता है, तो तब करना है, उससे पहले नहीं। कई दफा ऐसे होता है। एक वाक्य ऐसा ही है और यहाँ का है, एक नया खुदावन में आया, नया बच्चा था, ट्रेन में कोई फैमिली जा रही थी, उसका बच्चा बोल नहीं था। उसको देख के और भी कलर भी मेरी तरह का होगा, देख के घबरा गया होगा कि मैं बच्चा, अब मैं बोलूं ना बोलूं। वो अंदर अंदर से दुआ कर रहा, उसने सोचा वो बच्चा गूंगा है, वो बच्चा डर के नहीं था बोल रहा, उसने सोचा कि ये बच्चा बोल नहीं रहा। वो जब उसने थोड़ी सी बात की तो मैं प्रार्थना की थी, बच्चा बोलना लग पे, गूंगा बोलना लग पे। कई दफा दिल में ऐसी घमंड सा पैदा हो जाता है और सोचता है बंदा के वो मैं हो गया, मैं दुआ की थी एंज हो गया। ऐसा नहीं है, सोचना है, देखना है और खुदावंद की मर्जी को जानना बहुत जरूरी है। तालीम हासिल करना कभी भी बंद मत करना। और छठी जो बात एक आदमी के जीवन में होनी चाहिए, खुदावंद में चलते चलते उसे खाकसार रहने की जरूरत है। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के पांव धोए, उसने कहा कि मैं उस्ताद होता हुआ तुम्हारे पांव धोता। अब नहीं तुम जानोगे लेकिन इसे जान जाओगे। जितनी खाकसारी आपके जीवन में होगी उतने ज्यादा बड़े काम आपके जीवन में होंगे। तरबूज सबने देखा, बड़े बड़े होते हैं जी, और उनकी बेल होती है, नीचे बिछे हुए होते हैं धरती पर, ऐसे जमीन पर बिछी होती है ना उसकी बेल। और बेरी उसका दरख्त ऊंचा होता है, फल कितना होता है उसका जी, छोटा सा होता है। और नारियल का दरख्त बहुत बड़ा होता है और फल छोटा होता है। कद्दू हो गया, मीठा कद्दू हो गया, नीचे जमीन पर बिछा हुआ होता है और फल बड़े बड़े। जितने बड़े फल हैं उनकी बेलें आप जमीन पर देखोगे, बिछी हुई देखोगे। जितना प्रभु में आप नीमे होगे उतना रूह में आपको ऊपर उठा दिया जाएगा। ऐसे ऐसे काम ले सकता है प्रभु, आप इधर से कुछ काम हो और पता लगे कि बहुत बड़ा काम हो गया जीवन में। प्रभु अचानक आपके जीवन से बड़े बड़े काम ले लेगा, लेकिन उसकी रजा में रहना बहुत जरूरी है।
और नीवा होना बहुत जरूरी है। चंगा हो जाए अभी यीशु के नाम में, प्रभु पहुंच लेगा, चंगा हो जाएगा यीशु के नाम से तू। यस, अब मेरे साथ अमाल 13 बाब और उसकी 47 आज देखिएगा, 2 आयतें और देखेंगे प्रभु में। यस लॉर्ड, जी अमाल 13 बाब उसकी 47 आयत। पढ़ते हैं तो फिर खांसी आ रही। क्योंकि खुदावन ने हमें ये हुक्म दिया है जी कि मैंने तुझको गैर कौमों के लिए मुकर्रर किया, के लिए नूर मुकर्रर किया। आप लोगों को गैर कौमों के लिए क्या नूर मुकर्रर किया, नूर मुकर्रर किया है। ताकि सोचो इस बात को कि आप गैर कौमों के लिए नूर हो, नूर का मतलब है आप चानन हो, रोशनी देने वाले हो। तो आपकी जुबान भी ऐसी होनी चाहिए कि खैर कौमों में जब आप बातचीत करें तो आप बरकत का बायस ठहर जाए, आप बरकत का बायस ठहर जाए। आपके अच्छे कामों को देखकर आपके पाप की तारीफ करने वाले हों वो लोग, आपकी बातों से वो जान सके कि वाकई ही आप सही राहों पर चलते हैं। जी कंप्लीट कर दिया जी। क्योंकि खुदावन ने हमें ये हुक्म दिया है कि मैंने तुझको गैर कौमों के लिए नूर मुकर्रर किया, ताकि तू जमीन की इंतहा तक निजात का बायस हो। और यस, 2 काम है जी। जी एक क्या है? ये नूर मुकर्रर किया, नूर सेकंड, और दूसरी गैर कौमों के लिए जमीन की इंतहा तक जमीन की इंतहा तक आप निजात का बायस हो। नजात का बायस आप हैं मेरी बेटी, आमीन, आप हैं नजात का बायस। दूसरी जमीन की इंतहा तक अमेरिका वाले, इंडिया वाले, फिलीपींस वाले, यूरोप वाले सब जान सके तेरी वजह से कि तू दूसरी दुनिया के लिए नजात का बायस बन गई। ऐसे बड़े अद्भुत काम हो आपके जीवन से कि दुनिया वाले देखकर प्रभु के हजूर में आ जाए। आपको नूर ठहरा दिया है खुदा ने, आप नूर है दुनिया के। और फिर ऑर्डर देता है खुदा कैसे, मत्ती 28 बाब 19 और 20 बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और उर्दूस के नाम से बपतिस्मा दो, और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया। और देखो, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इसको पंजाबी में हिंदी में पढ़ लीजिएगा और अपने कदमों पर खड़े हो जाइएगा। इसलिए तुसी जाके सारियां कौमां नूं चेले बनाओ। हाँ जी, आप क्या करो जी, सब दुनिया को खड़े हो जाइएगा अपने कदमों पर। ये जी, सब दुनिया को चेले बनाओ, शागिर्द बनाओ, चेले बनाओ। अते उन्हां नूं पिता। अच्छा सुनिए, चेला कौन बना सकता है? जो खुद चेला होगा, वही तो बता सकेगा जी। अगर आप चेले ही नहीं हैं, आप शागिर्द ही नहीं हैं, आपको नॉलेज ही नहीं है, तो आप दूसरे को क्या नॉलेज दोगे? ऐसी बात है ना जी। जाना है, नूर तो तभी होगे जब आप में चानन होगा। हाँ, और ये बल्ब रोशन ना होता अगर इसकी लाइट वहां जलाती होती। हाँ, ये रोशन नहीं हो सकता था कि नहीं। इसकी यहाँ बटन ऑन करते हैं तो रोशन होता है। इसका मतलब है सिस्टर जी, आपकी लाइन मेरे यीशु के साथ लगी होनी चाहिए, तब आपके चेहरे पे रौनक होगी, तब आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होगी, तब आपके वचनों में ताकत होगी, क्योंकि आपकी जो लाइन है वो डायरेक्ट यीशु से आ रही है। अगर आपकी लाइन उधर नहीं लगी हुई तो लाइट नहीं चलेगी। और कई दफा तो पाकिस्तान में भी ऐसा है, इंडिया में भी ऐसा है, कुंडा लाते थे, कुंडा चका के बिजली चोरी कर दे। रोशनी तो होती है जी, लेकिन एक काम होता है, जब हवा चलती थी कुंडा हिलता ना तो लाइट, यानी पक्के कनेक्शन इस पे को पानी देना है। यस सर, यानी कनेक्शन पक्के नहीं होते।
नहीं, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, हवा चली आती है, बारिश आई, कुंडा हिलन लग गया। जिनकी पक्की लाइनें लगी हैं यीशु के साथ, वही उनके चेहरे पे रौनक रहेगी, वो ही काम करेंगे। और वो जब काम करेंगे तो उसमें फल भी नजर आएगा। फिर आप शागिर्द को बना सकते हैं, फिर आप बता सकते हैं कि क्यों जरूरी है बपतिस्मा लेना। आप फिर बता सकते हैं उसको कि ये हुक्म है, इसका पूरा होना जरूरी है। आप जब चेले बने होंगे, आपके जीवन में वो सब कुछ उतरा होगा, तो आप दूसरे को बता सकोगे। और जब आप बताओगे तो दूसरा तैयार हो जाएगा। क्योंकि बगैर ये रस्म अदा किए हुए तुम खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। तो आपको बताना पड़ेगा। आपको अगर खुद आएगा तो आप दूसरे को लेकर आओ, बताओगे। हाँ जी, तो कोशिश कीजिएगा फरवरी के महीने में, आज 1 तारीख है, एक चेला इकट्ठा कर लो यीशु के नाम में। आमीन। यस लॉर्ड, कुछ तो बताने वाले हो। फसल से लाई सी पास्टर जी पता नहीं सकती, तो मैं आज आपको खाद दे रहा हूं, आपको कलाम दे रहा हूं, आपके जीवन में ठहर जाए, रुक जाए और आप फल लेकर आए, और कसरत के साथ फल लेकर आए, और आपका फल कायम हो जाए मेरे यीशु के नाम से। आपका फल कायम हो जाए मेरे यीशु के नाम से। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। तैयारी कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, जीत सकते हैं आप, जीत सकते हैं। किसी एक रूप को पकड़ लीजिए, किसी एक को पता तो लगे कि मैंने खुदा की बातचीत के लिए काम क्या किया है। आपके लिए और कोई ऐसा काम तो है नहीं जो आपको दिया हुआ है। हाँ, आपको है खुदावंद की बादशाही के लिए रूहों को बचाना है। तो बचाने का काम तो करना ही करना है जी, करना। बचाएगा किसे? साथी को बचाएगा, बचाएगा। हालेलुया, ये तो बहुत बचाएगा यीशु के नाम में। प्यार बचाते हैं जी। हालेलुया, यस लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आसमानी पिता, आपके कलाम के मुताबिक आज हम बहुत सारे लोगों को बचाने वाले हैं, और खुदावंद तेरे कलाम से हम थके मांदों को तसल्ली देने वाले हैं। खुदावंद इस कलीसिया में ऐसे नौजवान बेटियां और बेटे हैं जो कलाम के द्वारा बहुत सारी रूहों को बचाने वाले हैं। ऐसा फजल कर दीजिए इस पर, ऐसा रहम कर दीजिए आसमानी पिता। यस लॉर्ड। और खुदावंद मेरा ईमान और यकीन है कि इस महीने में बहुत सारे लोग खुदावंद के हुजूर में आएंगे, और बहुत सारे लोगों को बचाने का कारण बनेंगे ये लोग। कुछ ऐसा हो जाए कि आज रूह कुदस ने मामूल कर दीजिए, भर दीजिएगा, और ऐसे फल दे दीजिएगा जो इनके जीवन में नजर आए मेरे यीशु के नाम से। पूरी दुनिया के लिए ये रोशनी का बायस हो जाए आसमानी पिता, ये नूर बन जाए। कुछ ऐसा कर दीजिए इनके जीवन में आसमानी पिता, अपने फलों से भर दीजिएगा, अपने फलों से भर दीजिएगा। और ऐसा हो गया भगवान के नाम से। आज कुछ खास इनके जीवन में हो गया है। आज का कलाम इनके जीवन में ठहर गया। और आसमानी पिता आज के बाद ये अपनी बातचीत से, अपने बोलने से, अपने उठने से आपका जलाल जाहिर करने वाले हैं, और पूरी दुनिया के लिए बरकत का बायस। ये सब कुछ मैं मांगता हूँ आपके प्यारे बेटे और हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीला से।